यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक था ये मैंने बनाया था विंटर्स में, यानी कि इसे मैं फरवरी में ही बनाया था। इस केक का मुझे ऑर्डर आया था 1.5 केजी का। ये केक था 1.5 केजी का, जिसके लिए इसे हमें हाइटेड नहीं करना था ज़्यादा। तो इसीलिए इसे मैंने सर्कल में, यानी कि बड़े केक टिन का जो साइज़ है उसे मैंने यूज़ किया था। तो कितना मैंने यूज़ किया था, कौन सा केक टिन यूज़ किया था, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं डिमोल्ड करके, वैसे ही मैं कटिंग करती हूँ। और कटिंग करने का सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो मैं हमेशा ऐसे बैक साइड से ही करती हूँ, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। अगर आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन ब्रेड नाइफ़ के साथ अगर आप करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। थ्रेड वगैरह के साथ भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ब्रेड नाइफ़ के साथ बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से इक्वल स्लाइसेस हो जाती हैं केक ब्रेड के। तो बहुत अच्छे से इसे कट कर लेंगे। और ऊपर की जो टॉप सरफेस है उसे भी थोड़ा सा हम, ये जो ब्रेड है इसे ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। तो केक जो है हमारा बहुत अच्छे से एकदम बेक्ड भी हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी जैसे आप देख रहे हो। और जैसे भी विंटर्स है, तो विंटर्स में भी क्या हुआ ना, केक ब्रेड मेरा एकदम सॉफ्ट रहा, कोई भी हार्ड नहीं हुआ। क्योंकि जब भी हम इसे केक को निकालते हैं ओवन में, ओवन से बाहर, तो हम इसे अच्छे से ही किचन टॉवल के साथ या किसी भी अच्छे सूती कपड़े के साथ इसे कवर करके रख देते हैं, उससे मॉइस्चर इसमें बना रहता है। तो जो भी नए बिगनर्स हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो केक और डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, फ्लेवर, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होगी। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हम सीखते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं, मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, और इतने टाइम के बाद मेरी वीडियोज़ जो है वो आई है और उन्होंने काफ़ी वेट भी किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। जिसमें से मेरी एक और क्लाइंट है जिन्होंने अपने केक का डिज़ाइन मेरे साथ शेयर किया था, और सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं 3-4 महीने के बाद आई हूँ यूट्यूब में। फिर से वीडियो मैंने डाली है। जो भी रीज़न था जिसकी वजह से मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी, तो उन्होंने जो पहले मेरे साथ डिज़ाइन शेयर किए थे बहुत अच्छे थे। लेकिन वो बहुत, उनका स्टार्टिंग था, बिगनिंग था स्टेज। लेकिन अभी जो उन्होंने 3 केजी का एक केक बनाया था और वो उन्होंने शेयर किया था मेरे साथ, बहुत ही ऑसम, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना था। मैं वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम के बाद उनमें इतनी सारी इम्प्रूवमेंट आई है। सच में मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे केक बनाते होंगे, बहुत जन बनाते हैं, नो डाउट। फॉन्डेंट वर्क हो चाहे कुछ भी हो, जिन्होंने सीखे, मैं तो खैर खुद सीखी हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, मैंने कुछ भी क्लासेस नहीं ली हैं। लेकिन मुझसे भी अच्छे और भी केक बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो केक उन्होंने बनाया ना, बहुत अच्छा बनाया। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा, आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी यहाँ पे क्रीम जो है वो मैंने कौन सी यूज़ की है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आप सबको पता है मैं ट्रॉपिकल क्रीम यूज़ करती हूँ, मोस्टली मेरी फेवरेट है। बाकी और भी मैं बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर लेती हूँ जब अगर मेरे पास चॉइस ना रहे। तो यहाँ पे क्रीम को बहुत अच्छे से विप्ड किया था सारी चीज़ें। और किस तरीके से विप्ड किया, बहुत सारी वीडियोस है जो मेरी प्लेलिस्ट में, या वहाँ से जाके उसे चेकआउट कीजिए, वीडियोस देखिए। और भी नए नए आइडियाज़, डेकोरेशन के भी सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो भी नए मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रीम बहुत अच्छे से हमने अप्लाई कर दी। और यहाँ पे जो फ्लेवर था ये हम यूज़ करे थे ब्लूबेरी क्रश। और माला कंपनी का ही सारा ब्रांड बहुत अच्छा होता है, चाहे वो क्रश से रिलेटेड हो या फिर कई बार हम चॉकलेट सॉस लेते हैं, गनाश सॉस लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो सारे माला कंपनी की बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। बाकी एक दो ब्रांड और है जो बेस्ट है। जब मैं उनका प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो मैं उनका नाम और जो प्रोडक्ट है वो पूरा आप सबके साथ मेंशन कर दूँगी पिक्चर कम्युनिटी पोस्ट में, आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये लेयर थी ना, ये जो ऊपर की टॉप वाली सरफेस थी ना, उसमें से ही इसे हमने कट किया था। तो इसे हमने लगा दिया है मिडल पे, यानी कि टोटल हमने जो लेयर्स कट की थी वो 4 लेयर्स कट की थी, जिसे हमने इस तरीके से अरेंज किया है। क्रीम जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत कम नहीं करनी है, एकदम हिसाब से हमें क्रीम का यूज़ करना है। क्योंकि ये जो मेरी क्लाइंट है ये परमानेंट है और हमेशा इनकी यही डिमांड रहती है कि क्रीम बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो यहाँ पे जो लेयरिंग है बहुत अच्छे से परफेक्टली होगी है। और आउटर सरफेस की फ्रॉस्टिंग हम बहुत अच्छे से करेंगे। और ठंड में केक बनाने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि क्रीम जो है बहुत अच्छी स्टेबल रहती है। और क्रीम कर को एकदम विप्ड करके आप
आराम से रख भी दो बाहर तो क्रीम मेल्ट नहीं होती है, बार बार फ्रिज ऑन करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें की बहुत सारी बेनिफिट्स हो जाती है विंटर्स में, और विंटर्स में हमें ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे हम बहुत अच्छे से, और इसे ना हम ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि ये जो केक डिज़ाइन बनने वाला है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। और इस बार मुझे ट्रेंड जैसे ही चल रहा था उस ट्रेंड में ही मुझे इस केक का ऑर्डर आ गया, और आई होप कि मुझे इस केक का ऑर्डर फिर से आए, तो इसकी जो एक और वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो बहुत अच्छे से क्रीम को लगा दिया स्क्रैपर के साथ, यहाँ पे साइड वाली एजेस को मैंने क्लीन कर लिया है। और मुझे पूछा भी था किसी ने वीडियो में, पहले की किसी पुरानी वीडियो किसी ने देखी थी तो पूछा था कि आप स्क्रैपर कौन सा यूज़ करते हो। तो मेरी बाकी की सारी वीडियोस में डिटेल भी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन भी किया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे केक को बहुत अच्छे से मैंने सारी फ्रॉस्टिंग कर ली थी, और केक को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अभी जो मैं डेकोरेशन कर रही हूँ ना, ये शाम का डेकोरेशन पार्ट है। तो यहाँ पे शाम को मैंने केक निकाला फ्रिज से और इस तरीके से इसकी डेकोरेशन करेंगे। उससे पहले इसे हम हाफ़ में कट करेंगे, बट बहुत ज़्यादा हाफ़ में कट नहीं करेंगे। ये अभी तक का जो ट्रेंडिंग केक चल रहा है ये वही वाला केक डिज़ाइन है। जब इसकी कटिंग होगी तो आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा कि कौन सा केक किस तरीके का मैं बना रही हूँ। और इसकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली, क्योंकि जब ये केक बन के पूरा रेडी हुआ था ना, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस इस तरीके से केक की हम कटिंग करेंगे, और इसलिए हमें ठंडा करने के बाद इस केक को कट करना है ताकि जो स्लाइसेस है वो बहुत अच्छे से कट हो जाए। अगर आप मतलब अभी क्रीम लगा रहे हो और उसे ठंडा नहीं कर रहे हो, सेटल नहीं होने दे रहे हो, तो क्या होगा ना, केक की जो स्लाइस है ना वो अच्छे से कट नहीं होगी। अगर अभी आप देखो, पहले मैंने बहुत अच्छे से उसे एक मार्क लगा लिया जो ब्रेड नाइफ़ है, उसके बाद इसे कट किया, और बहुत अच्छे से इसकी लेयर अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छे से शो हो रही है इसकी लेयर। और यहाँ पे भी हम थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे ताकि ये पार्ट जो है ना ये ड्राई ना रहे। जबकि इसे हम फ्लावर्स के साथ तो कवर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर इस पर हम क्रीम लगा देंगे थोड़ी हल्की सी, तो इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, और जो ब्रेड है हमारी वो एकदम भी हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट ही रहेगी केक की ब्रेड। और जो हाफ़ पार्ट बचा था ना, उसे भी मैं क्या करूँगी, उसे मैं रखूँगी नहीं, उसे मैं अलग से पैक करके किसी भी ट्रांसपेरेंट बॉक्स में उसे कस्टमर को दे दूँगी पीसेज में कट करके। और ऐसे ही मैंने उन्हें दिया था, ताकि केक जो है जैसे उन्होंने पूरा कहा था मुझे 1.5 kg का केक चाहिए, वैसा ही हम उतना ही केक दे रहे हैं उनको। सिर्फ डेकोरेशन पार्ट के लिए मैंने हाफ़ पोर्शन जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा कट कर दिया। तो यहाँ पे जो बर्थडे टैग है तरीके से मिडल पे लगा देंगे। और इस केक की डेकोरेशन ना थोड़ी सी मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, क्योंकि इस पे जो फॉन्डेंट वर्क है ना वो मैंने अपने मन से किया है, जबकि क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आप अपने हिसाब से जैसा भी डेकोरेट कर देना। सिर्फ उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर शेयर करी थी इंस्टाग्राम से ही, तो उसमें बहुत सिंपल सा केक था, ऐसे स्विल्स के डिज़ाइन भी नहीं थे उसमें, प्लेन केक था। और जो क्रीम है उसके साथ उसमें हार्ट्स बने हुए थे छोटे छोटे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फॉन्डेंट वर्क का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे जो फ्लावर्स कलेक्शन है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, आप चाहो तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे मिक्स मैच करके भी कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ एक ही कलर के फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स जो है अलग अलग कलर के इस तरीके से मिक्स मैच करके ही यूज़ किए हैं। क्लिंग रैप एकदम अच्छे से कर लेंगे, और उसके बाद जो है इसे 1 बाय 1 अच्छे से अरेंज करते जाएंगे। जो इसका अरेंजिंग पार्ट है, जो डेकोरेशन पार्ट है, इसमें भी बस थोड़ा सा टाइम लगता है कि कहाँ पे कौन सा फ्लावर अच्छा लगेगा देखने में, कहाँ पे नहीं लगेगा, बस इसी में हमें टाइम लगेगा। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्लावर्स लगा दिए। अब छोटे छोटे जो हमारे पास बाकी फ्लावर्स है डेकोरेशन के लिए वो भी लगा देंगे, कुछ जिप्सी थे वो भी मैंने लगा दिए इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से फ्लावर्स मैंने लगा दिए थे, और ये पार्ट कंप्लीट हो गया था। और फॉन्डेंट कटर जो होता है हार्ट शेप का सबसे छोटा वाला, उसके साथ मैंने ये रेड कलर के फॉन्डेंट के जो हार्ट्स थे ये कट कर लिए, जितनी मुझे ज़रूरत थी उसके हिसाब से मैंने कट किया है। 1 बाय 1 इसे भी अरेंज करते जाएंगे, और फिर से इस केक को मैं थोड़ी देर और आधे 1 घंटे से ज़्यादा ही या फिर 1 घंटे तक इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, ताकि थोड़ा सा और सेट हो जाए। जब तक कि मेरा टाइम नहीं हो जाता है कि क्लाइंट को मुझे डिलीवर करने के लिए जाना पड़ेगा केक, तब तक इसे थोड़ा और सेट होने के लिए रख देंगे। और ये जो सबसे छोटे वाले मैंने ये बटन्स वाले फ्लावर्स लगाए ना, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो जिप्सी फ्लावर से ज़्यादा और जो रेड रोजेज़ हैं या फिर बाकी कलर के रोजेज़ उनसे ज़्यादा डिमांडिंग ये है, फ्लावर डेकोरेशन में ये ज़्यादा काम आते हैं।
तो यहाँ पे इस केक की पूरी ओवरऑल लुक है। और इस केक का जो प्राइस था ये मैंने लिया था 1200 फ्लावर्स डेकोरेशन के साथ। 1.5 kg का केक था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज का केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही प्यार करके ऐसे ही मोटिवेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।